ओडिशा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव जी अकेले रहते थे। अकेले बैठे भजन किया करते थे। एक दिन माधव दास जी बीमार हो गए। वे इतने बीमार हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी की सेवा की। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते। जब माधव दास को होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचाना कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। श्री माधव दास जी ने पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप तो मेरे ये रोग भी दूर कर सकते थे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, उसको भोगने के लिए आपको अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को अगला जन्म भोगने के लिए लेना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको दुख और कष्टों से सहज ही पार कर लेते हैं। अब तुम्हारे का रोग और बचा है, इसीलिए 15 दिनों का रोग तो मुझे दे दो। इसीलिए हर साल भगवान जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, इसीलिए हर कर्म सोच समझकर कीजिए। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो।